और ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा पर जाम अब रोज की नियति बन चुका है। टोल प्लाजा पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग रही है। एम्बुलेंस तक इन जाम में फंस रही है, लेकिन टोल प्रबंधन पर सायरन तक का अनसुना करने के आरोप लग रहे हैं। फास्टैग और फास्ट ट्रैक लाइनों की संख्या बढ़ाने के दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। जाम कम होने के बजाय और विकराल रूप लेता जा रहा है। आसपास के गांवों के लोग घंटों तक जाम में फंसकर घर पहुंच रहे हैं। वहीं जरूरी सेवाओं के वाहन भी इस अव्यवस्था का शिकार बन रहे हैं। कि यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है, जबकि सरकार के कड़े नियम है कि 180 सेकंड तक अगर आपको रोका जाता है तो आपको टोल देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 15-15, 20-20 मिनट रोका जाता है। कितने समय से खड़े हुए हैं? मेरे को यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट तो हो चुका है। 25 मिनट बिल्कुल भी जायजा लेने कोई आ नहीं रहा है कि यहाँ क्यों खड़ा है, जिसकी वजह से जाम लगा हुआ है। और मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमेशा लगातार यही रहता है। ये कितनी भी यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बट उनकी व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि ठीक है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर, जहां 2 किलोमीटर भीषण लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार हर 5 मिनट में एक एम्बुलेंस फंसती, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये एम्बुलेंस है, लगातार जाम के अंदर फंसती है और लगातार वाहन चालक परेशान है और 2 किलोमीटर भीषण लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप तस्वीरें देखेंगे, जो जाम है वो पूरी तरह भयानक जाम लगा हुआ है। टोल पर फास्टैग होने के बावजूद भी लगातार ये जाम की स्थिति बनी रहती है। आए दिन यहाँ पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जाम जो है खुलने का नाम नहीं लेता है। यहाँ 9 से या 6 लाइनें लगातार बढ़ोतरी की गई है जाम को राहत देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ जाम की स्थिति है लगातार कहीं ना कहीं खतरनाक होती नजर आ रही है। लगातार आए दिन यहाँ जाम की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आते हैं। ग्रेटर से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और सीएम योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं का महिमा मंडन करना ये आज समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। गिरगिट भी आज पक्षपात करेगा कि ये समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। मैंने राजोपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेशपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमारे आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसके दुष्परिणाम को भी उन्होंने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और उन्नाव में पहुंचे अखिलेश यादव ने एसआईआर और फॉर्म 7 को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को वोट बने, लेकिन यहां वोट काटने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और इसके लिए बड़ी कंपनियों को हायर किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एसआईआर का विरोध नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 के जरिए सुनियोजित तरीके से पीडीए वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग भी बीपा के साथ खड़ा हो तो फिर भाजपा अपना झंडा चुनाव आयोग को दे और आयोग अपनी इमारत भी वहीं झंडा लगा ले। इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने और सावधानी से बने और बहुत सिंसियरली वोट बढ़ना चाहिए। और एसआईआर को हम लोगों ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं किया। जो जो नियम कानून आयोग ने दिए उनका पालन किया। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही कि वोट कैसे काटा जाए। और वोट काटना बीजेपी के इशारे पर ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है लोकतंत्र के लिए। एसआईआर जब हुई,
मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनके सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। यहाँ तक उनके कई नेताओं ने जगह जगह ये कहा कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाए हैं सपा के, अभी और वोट कटवाएंगे सपा के। जो नौजवान कैंपस में पढ़ाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के एक हो रहा था, और बीजेपी को ये खतरा पैदा इसलिए हो गया कि जो नेपाल में जैन जी ने सरकार बदल दी, बांग्लादेश में सरकार बदल गई, श्रीलंका में सरकार बदल गई, उन्हें डर ये था कि अगर कैंपस में यूथ यूनाइट रहा तो उनकी सरकार हट सकती है। इसीलिए अंग्रेज़ों का जो डिवाइड एंड रूल था, उन्होंने जानबूझ करके डिवाइड रूल किया है। आज यूनिवर्सिटी में क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमने अपने संविधान को सही ढंग से उसका पालन नहीं होने दिया। हमारा संविधान अधिकार देता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ना धर्म को लेकर के, ना जात को लेकर के। जो संविधान की खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? नोएडा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक बिल्डर ने निवेश के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी की। साइबर पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज अहमद को रामपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन स्टोर में निवेश पर 15 से 20% मुनाफे का लालच देता था। शुरुआत में छोटी रकम पर लाभ दिखाकर भरोसा जीतता और फिर बड़ी रकम निवेश कराने के बाद ठगी को अंजाम देता। इस तरह एक बिल्डर से 60 लाख रुपए हड़प लिए गए। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और कॉलिंग डेटा बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी के खाते में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शाहनवाज नाम के एक आरोपी को रामपुर से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहने वाला शाहनवाज ऑनलाइन ठगी के कारोबार को करता था। दरअसल नोएडा के रहने वाले एक बिल्डर को 15 से 20% मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी की और ठगी तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास की। आरोपी के बैंक खाते में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लेन देन का ब्यौरा पुलिस को जांच के दौरान मिला है और देश के कई राज्यों से बैंक खाते के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। दरअसल ऑनलाइन स्टोर के नाम पर 15 से 20% मुनाफा देने का झांसा देकर पहले शुरुआती तौर पर कुछ मुनाफा भी दिया, लेकिन उसके बाद में 60 लाख रुपए ठग लिए और आरोपी ने बिल्डर से संपर्क तोड़ लिया, जिसके बाद साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और पुलिस के द्वारा फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसके अन्य साथियों के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।